लास्ट रिएक्शन क्या थी बेटा अपनी, बताना। रिडक्शन वाला ओवर हो गया था, रिडक्शन हो गया था, ठीक है। रिवीजन कर रहे हो, है ना, टेस्ट में पता लगता है कि रिवीजन कैसा हो रहा है, ओके। लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा भाई, एक बार, दो बार, तीन बार। ऑर्गेनिक को जितना ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जब आप ऑर्गेनिक करोगे ना तो थोड़ी फीलिंग ये भी आएगी कि पता नहीं मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे, अगर आपने ईमानदारी से उसको पढ़ा है ना, आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कितने, मैं जो पेपर बनाता हूँ ना थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ ताकि एक हाइट गेन हो, एक लेवल गेन हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे। इस पेपर से बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की अगली जो प्रॉपर्टीज है, जो रिएक्शंस है, आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एक चीज इसमें मुझे सबसे पहले ये करवानी है कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होगा, एल्डिहाइड का या कीटोन का? जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो क्या बनेगा भाई फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, RC डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। और इसका जब बनेगा तो क्या बनेगा? इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये देखनी है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये R डैश मान लो, या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आई मीन टू से दैट यहाँ पे तो क्या हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटा और उसके बीच में ऑक्सीजन एटम आ गया, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हुई है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के दौरान। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को डिसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना कि इनको जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे ना तो यहाँ पे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तो इसको करवा ही देंगे भाई, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन है हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं करवा सकते। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल बताइए, कोई एक बताओ। क्या एसिडिफाइड K2 या KMnO4, KMnO4 के तो सारे, चाहे वो एसिडिफाइड हो, एल्कलाइन हो या न्यूट्रल हो, KMnO4 इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 2 एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। एंड नंबर 3 इज HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका आ जाएगा फॉर एग्जांपल नंबर 1 Ag पॉजिटिव आयन, सिल्वर का पॉजिटिव आयन वाला कोई भी कंपाउंड, देखेंगे कौन सा कंपाउंड। दूसरा Cu पॉजिटिव आयन, ओके, Cu पॉजिटिव आयन। तीसरा Cu2 पॉजिटिव आयन। थर्ड वन जो आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, ब्रोमीन वाटर ले लो, जैसे Br2/H2, ब्रोमीन वाटर, राइट। तीनों के तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब मैं इन तीनों को अप्लाई करूंगा, Ag पॉजिटिव आयन का एग्जांपल मैं लेता हूं, किसमें, टोलन रिएजेंट में आता है बेटा, टोलेंस रिएजेंट। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे भाई, टोलन रिएजेंट क्या होता है, उसमें Ag पॉजिटिव आयन कहां पे है वो देखेंगे। दूसरा Cu2 पॉजिटिव आयन दो तरह के सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा आपको, फैलिंग सॉल्यूशन और एक और है बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ओके। ये हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर तो सबको पता ही है ना, ब्रोमीन थोड़ी सी अमाउंट में वाटर में रहती है, ओके। तो अगर मैं इनको यूज करूंगा तीनों को, all these three will oxidize RCHO but they will not oxidize ketone because ketone involve
a carbon carbon bond breakage, that's why it is not possible. ओके, अब मैं बात करूंगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि भाई इसका आसान होगा, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन बट दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ऐसा क्यों? तो उसका जब आप फॉर्मुलेट करोगे ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलता हूँ, why aldehydes are easily oxidized then ketones. तो उसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे? तो पहली चीज लिखिए नंबर 1, ऐसा क्यों? नंबर 1 देखो भाई, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा भाई? क्या इस साइड में कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा? यहां पे कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा? इधर से ये एज ए एच पॉजिटिव आयन अगर निकले तो इसको लेने वाला ये सी, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे दो चीज काम करेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फेवर, ये दोनों में होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल फेवर द ऑक्सीडेशन। सेकंड, जो फेवरिज्म, मतलब ऑक्सीडेशन होता ही क्यों है, पहले वो बात कर रहे हैं, फिर उसमें कम ज्यादा क्यों होता है वो देखेंगे। सेकंड थिंग क्या है कि भाई आपका जो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो बनेगा, इनोलेट आयन, ठीक है, इनोलेट आयन जो बनेगा, इनोलेट आयन इनोलेट आयन is CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, पहला रीजन समझ में आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CO फेवर द ऑक्सीडेशन। सेकंड थिंग लिखो यहाँ पे, इनोलेट आयन इन और ऑल, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये वाला होगा बेटा, ये फर्दर जाएगा। द इनोलेट आयन C डबल बॉन्ड OH, ये वाला होगा लाइक दिस, ठीक है। इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, इन एल्डिहाइड there is one H atom available, so it is converted to OH group without breaking the carbon carbon bond, but in ketone there is no hydrogen atom attached to carbonyl carbon, so
so we have to break, carbon carbon bond, okay, which is not an easy task. That's why we have to apply stronger oxidizing agent, okay. तो यहाँ पे ऐसे करके आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। इसको हटा देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हटा देता हूँ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं, ये वाला नोट डाउन हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो अब हम करेंगे, अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर मान लो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, भाई एल्डिहाइड है या कीटोन है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन, तो ये जो कंपाउंड है इसका रिडक्शन करवाएगा। सो इट इज एक्टिंग लाइक अ रेड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो ये स्टार पॉइंट, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका रिडक्शन, ये जो इसका रिडक्शन आसानी से करवा दे रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन, तो आप किसको बताओगे, एल्डिहाइड इज स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली करवा रहा है, इट इज ए स्ट्रोंगर वन, ओके। स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो, ओके। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, टोलन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब ये टोलन रिएजेंट है क्या, टोलन रिएजेंट देखिए भाई, टोलन रिएजेंट क्या है, एक अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 का। AgNO3 को हम किस में मिक्स करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, देखो भाई, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, अमोनियम का तो नाइट्रेट बन जाएगा, अमोनियम का नाइट्रेट, पहली बात ये। सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, सिल्वर का ऑक्साइड, और साइड में H2O बन जाएगा। इसको हम वो भी कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जब ये सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा ना, इसके पीपीटी आने लगेंगे बेटा। जब इसके पीपीटी आ जाएंगे, पीपीटी आते ही अगर मैं जस्ट पीपीटी आए और उसके अंदर थोड़ा सा और डाल दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर अगेन क्या बन जाएगा, सिल्वर के दो तरफ NH3 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ओके। ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा, और साथ में OH नेगेटिव आयन इसके साइड में आ जाएगा, ओके। साइड प्रोडक्ट क्या निकल सकता है, अमोनिया गैस निकल सकती है और वाटर। यहाँ से अमोनिया एक मॉलिक्यूल उसका निकल जाएगा, प्लस में H2O, ये साइड प्रोडक्ट है। मेन हमारा जो है, दिस इज द टोलन रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट है। टोलन रिएजेंट इस तरीके से बन गया, मिलाया हमने यही है, एंड अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को AgNO3 में। जब हम इसको मिलाते हैं जितने भी नाइट्रेट होते हैं ना, कोई भी हो, कोई भी कंपाउंड, चाहे पोटासियम का, चाहे सिल्वर का, चाहे लेड का, जितने भी नाइट्रेट होते हैं, ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सोल्यूबल है, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व हो रहा है तो H2O भी बन रहा है, तो जैसे जैसे H2O बनेगा, AgNO3 इसके अंदर डिसॉल्व अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब Ag2O बनेगा, Ag2O, और जब इसके प्रेसिपिटेट आने दिख जाएंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलग से उसके अंदर मिला देंगे, है ना,
आप बोल सकते हो दीज आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट PPT। फर्स्ट PPT आते ही आपको क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा मिला देना है, तो क्या बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव, ये बाहर रहेगा। ये क्या है भाई, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। टोलन रिएजेंट कैसे बना, पहले तो वो देखा हमने, अब इसकी रिएक्शन देखेंगे। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है, होल ट्वाइस पॉजिटिव। एक्चुअल में है क्या, ये है भाई Ag पॉजिटिव आयन सेंटर में, और इसको अमोनिया के दो मॉलिक्यूल, एक लोन पेयर यहां से और एक लोन पेयर यहां से देते हैं। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अगर इस पूरे का नेम अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होगा, बता सकते हो IUPAC नेम, पहले कैटायन का डाई एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डाई एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, पहले हमेशा कैटायन का नेम, बाद में एनायन का। ओके, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है, उसके अंदर Ag पॉजिटिव है, जब इसकी रिएक्शन एक एल्डिहाइड के साथ होगी तो वो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो देखते हैं। ये ले लो RC डबल बॉन्ड OH प्लस में AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, और साथ में रहेंगे 3OH नेगेटिव आयन, ठीक है, 3OH नेगेटिव आयन। इसके दो मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस, यहाँ पे जो Ag पॉजिटिव आयन है उसका खुद का हो गया है रिडक्शन, ठीक है बेटा। Ag पॉजिटिव से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से सिल्वर मेटेलिक स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जिसका जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, तो इसका खुद का रिडक्शन हुआ है। ये जो सिल्वर, अच्छा, और साथ में क्या निकल सकता है भाई, यहाँ से साथ में NH3 निकल सकता है, NH3 गया, और साथ में H2O, ठीक है, यही इसकी मेन रिएक्शन है। ये Ag है, ये कहाँ जाएगा, जिस फ्लास्क में, जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट करोगे, जैसे मान लो ये इस टाइप की आपने एक फ्लास्क ली, ओके, ऐसे करके, और ये रिएक्शन हम उसमें करवा रहे हैं, किसकी, टोलन रिएजेंट की और ये एल्डिहाइड की। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं इसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं, ठीक है, इसको बर्नर से हीटअप करते हैं, तो जैसे जैसे सिल्वर यहाँ पे प्रोड्यूस होती जाएगी, उसके एक एक पार्टिकल इन दीवारों पे जो है ना, चारों तरफ, हर तरफ ये चिपकने लगते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो अंदर वाली जो दीवार है। और जब हम बाहर से देखेंगे ना तो एकदम ऐसे जैसे शीशा होता है ना, जैसे मिरर होता है, मिरर टाइप की लुक आएगी इसमें बाहर से। जो फ्लावर पॉट बनाए जाते हैं ना, समटाइम्स आपने देखे भी होंगे, जिसमें मिरर शाइनिंग होती है, वो इसी रिएक्शन को फॉलो करके बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिरर की तरह वो आपको सरफेस दिखेगा, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज मिरर टेस्ट, इसको इसीलिए मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टोलन रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर मिरर टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं। किसके लिए होगा, एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, बताओ भाई एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है, आप कौन से टेस्ट से सेग्रीगेट करोगे आप कि भाई ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो एल्डिहाइड तो मिरर टेस्ट देते हैं और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, बिकॉज एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया मिरर टेस्ट। ये था भाई आपका टोलन रिएजेंट का टेस्ट। अगर नोट डाउन हो गया है तो मुझे एक दो पॉइंट नोट डाउन करवाने बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया होगा, यहां तक जब हो जाए मुझे बता देना। हो गया, चलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा, दिस टेस्ट इज गिवन बाय
इज गिवन बाय एलिफेटिक, बल्कि एक चीज लिख लो, बाय ऑल एल्डिहाइड्स, बाय ऑल एल्डिहाइड्स, इसमें कर लो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ठीक है, दोनों देंगे ये। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है C6H5C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टेस्ट देगा? यस, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये टेस्ट देगा। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टेस्ट देगा? यस देगा। CH3C डबल बॉन्ड O एसीटोन, क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमने पहला रिएजेंट देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलन रिएजेंट। दूसरे की बात करते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ये कैसे बनाया जाता है? ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में क्या रहेगा? दोनों में डिफरेंस है भाई, कई बार ए की जगह बी वाला लिख देते हैं, बी की जगह ए वाला। ये रहेगा एक्वस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन है, याद रखियो, कॉपर सल्फेट को Cu2 पॉजिटिव आयन पिक्चर में आ जाए, इसलिए ये यहाँ पे, और ये कैसा रहेगा? एक्वस। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन बी, इट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोसिल सोल्ट, रोसिल सोल्ट। अब रोसिल सोल्ट क्या है ये जान लो भाई। एल्कलाइन के लिए हम उसके अंदर NaOH डाल सकते हैं, कुछ ड्रॉप जो है, ओके। तो रोसिल सोल्ट को देख लेते हैं। रोसिल सोल्ट क्या होता है? ये होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का टार्ट्रेट है भाई, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड जानते हो आप? मैं कई बार लिखवा चुका हूं बेटा टार्ट्रिक एसिड। देखो चलो एक बार और लिखवाते हैं टार्ट्रिक एसिड। ये है भाई टार्ट्रिक एसिड, HOH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हो गया आपका टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में अगर H की, एक H की जगह पे सोडियम आ जाए, एक H की जगह पे पोटेशियम, ओके। CHOH, इसमें बेटा एक कार्बन और बनाओ, एक कार्बन और रहेगा HOH, लाइक दिस, दो कार्बन रहते हैं बीच में, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड में टोटल 4 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन आपके COOH वाले और 2 कार्बन बीच में रहते हैं, राइट। ये है टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड रोसिल सोल्ट। रोसिल सोल्ट में कुछ ड्रॉप हम एल्कलाइन, किसी भी एल्कलाइन की डाल सकते हैं उसको बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो हो गया आपका एल्कलाइन रोसिल सोल्ट। अब इन दोनों को हम कर देते हैं मिक्स, ठीक है। इनको अलग अलग लेने का भी पर्पज है भाई। चलिए ये हो गया, ये नोट डाउन कर लिया। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों H को हटा के एक H पे लगा दो Na और एक पे K। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करवाया जाएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट और एल्कलाइन रोसिल सोल्ट, तो आपका क्या बन जाएगा? फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या है? Cu2 पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, और क्या है? और क्या है? OH नेगेटिव आयन है, और दूसरा ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। क्या आप मुझे बता सकते हो इट इज एसिडिक और बेसिक? बेसिक, यस इट इज बेसिक। इसका H पॉजिटिव आयन जा चुका है। अगर ये एसिड होता ना, तो जो ड्रॉप हम डाल रहे हैं बेस की, उसके साथ रिएक्ट करके तो खत्म हो जाता है, इसकी नेचर ही खत्म हो जाती। तो इसको बेसिक लेने का फंडा यही है भाई, N कुछ ड्रॉप डाले हुए, इसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा वो, ठीक है, और वो अपनी रिएक्शन देगा। चलिए भाई अब हम लेते हैं इसकी मेन रिएक्शन। ये है आपका RC डबल बॉन्ड OH
साथ में रहेगा आपका Cu2 पॉजिटिव आयन और उसके अंदर है OH नेगेटिव आयन। अगर इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर देखें तो कॉपर 2 और OH 5 OH नेगेटिव आयन क्या बनेगा भाई? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो ये है बेटा Cu2O, और ये तो हो ही जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर इसमें चला जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O के जितने मॉलिक्यूल बनेंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो लेने का मीनिंग यही था कि Cu2O मिल जाए। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन अप करके देखूं तो एक ऐसा कंपाउंड है बेटा Cu पॉजिटिव O2 नेगेटिव, isn't it? आप मुझे बता सकते हैं क्यूप्रस है या क्यूप्रिक? दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक? दिस इज क्यूप्रस। मैंने आपको बताया था ना एक बार, याद होगा, Cu पॉजिटिव क्यूप्रस, Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक, Fe2 पॉजिटिव फेरस, Fe3 पॉजिटिव फेरिक, Hg पॉजिटिव मर्क्यूरस, Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरिक। ठीक है, Ag पॉजिटिव अर्जेंटस या नॉर्मली सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर आयन, और Ag2 पॉजिटिव अर्जेंटिक। ओके, इक वाली साउंड जहां पे आएगी उसमें एक चार्ज ज्यादा होता है। एक सीरियम का भी आता है, सीरियम 3 पॉजिटिव एंड सीरियम 4 पॉजिटिव, ये भी दोनों स्टेबल होते हैं। इट इज मोर स्टेबल सीरियम 4 पॉजिटिव। सो ये होता है सेरस और ये होता है सेरिक। सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज। तो ये बन गया हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड की एक खास बात ये होती है कि इसके रेड पीपीटी बनते हैं बेटा, रेड ब्लड टाइप में इसकी कलरेशन आती है। ठीक है ना, रेड ब्लड कलरेशन, आप बल्कि ये बोलो रेड ब्लड पीपीटी बोल सकते हो, रेड ब्लड पीपीटी आएंगे उसके। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, जैसे ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, आपको वैसा दिखाई देने लगेगा। ओके, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। नोट डाउन कर लो इसको। फैलिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन, ठीक है, उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है ये भी पूछा जा सकता है। क्यूप्रिक होता है फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्शन के बाद में वो क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके, ये इसकी मेन रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो कौन सा है बेटा, वो है क्या ये सभी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देगा? एल्डिहाइड दो तरीके के, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। थोड़ा सा मुश्किल किसमें होगा भाई, ऑब्वियसली बताओ, एरोमेटिक में होना चाहिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहां तक पहुंचने के लिए अगर मान लो रास्ते में स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम आ जाएगी। तो एरोमेटिक में क्या होगा, फैलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाते, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड का करवा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा टोलरेंट रिएजेंट में ऐसा क्या था और इसमें ऐसा क्या हो गया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे बेटा, ये देखो, ये है पीरियोडिक टेबल, ये यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको। आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखो, ये कॉपर है और यहाँ पे ये आपका सिल्वर है, यहाँ पे कॉपर के नीचे सिल्वर। टोलरेंट रिएजेंट में कौन था, Ag पॉजिटिव। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर का 2 पॉजिटिव, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है या ज्यादा होती है, हाँ बढ़ेगी, बताओ। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पीरियोडिक टेबल में ऐसे बढ़ती जाती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर ऐसे बढ़ रही है ना तो डेफिनेटली ऐसे रिड्यूस होनी चाहिए। तो स्पेशल केस है बेटा ये, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी रिड्यूस होती है, बट ये स्पेशल केस है। Ag पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cu2 पॉजिटिव। ओके,
दूसरा इसमें जो एक रीजन है ना वो ये है, Ag पॉजिटिव से Ag आना है, ठीक है, और भाई Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव आना है। ये एक आयन है, आयन से आयन में फॉर्मेशन, ये एक आयन है, आयन से एटम के अंदर फॉर्मेशन। दिस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है, दिस एटम इज मोर स्टेबल देन आयन। होगा कि नहीं भाई, एटम तो न्यूट्रल है ना, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा डेफिनेटली, ओके, लेकिन ये आयन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक इसका रीजन आप ये इसमें इंड्यूस कर सकते हो कि भाई टोलन रिएजेंट दोनों का करवा देता है, बिकॉज इट इज मोर पावरफुल देन दिस वन, आप इतना बोल सकते हो, और उसका मेन रीजन ये रहेगा, ओके। अदरवाइज तो देखा जाए तो नीचे की तरफ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़नी चाहिए, चलिए नहीं कम होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ कम होनी चाहिए, जबकि Ag ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है। हो गया। अब बात करते हैं थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन ज्यादा मतलब उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल कंपोजिशन याद करेंगे, रिएक्शन सेम रहेगी, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन है वैसे इसकी रहेगी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ये भी एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे क्या था, टाइट्रेट आयन था, है ना, टाइट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सोल्ट था। यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिट्रेट आयन, वहां पे टाइट्रेट आयन थे, यहाँ पे सिट्रेट आयन होंगे, ठीक है। सिट्रेट के अंदर दोनों नहीं होते, सोडियम और पोटेशियम, एक ही होगा, आइदर सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट, लाइक दैट। देखते हैं कैसे होता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है, सिट्रिक एसिड का बताओ पता है सिट्रिक एसिड का, देखो CCOH और H, COOH और COOH, ये होता है सिट्रिक एसिड, ओके। एक कार्बन के ऊपर H और COH, 3 COH ग्रुप, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला या ये वाला कोई भी एक जो है ना इसमें सोडियम या पोटेशियम से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, सिट्रेट आयन बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लग गया, दिस इज सोडियम सिट्रेट, अगर दो लग गए तो हो जाएगा डाई सोडियम सिट्रेट, लाइक दैट। तो हमें एक पे लगाना, किसी एक में इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इसके साथ, बस ये वाला फेलिंग सॉल्यूशन में ये जो बी पार्ट है ना, बस ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा एक्वस कॉपर सल्फेट, और उसके साथ में ये रहेगा सोडियम सिट्रेट, ओके, उसका एल्कलाइन। रिएक्शन विल बी सेम, सेम वही RCHO प्लस में Cu2 पॉजिटिव आपको शो करना है, OH नेगेटिव आयन शो करने हैं, RCHO को RCOOH में, इससे जो बनाओगे Cu2O, अगेन रेड ब्लड कलरेशन आएगी और साथ में H2 बन जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड कलरेशन आते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जो है ये एल्डिहाइड था, ठीक है। फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों केवल एलिफेटिक का करवा पाएंगे, एरोमेटिक का कोई भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन है भाई, बेनेडिक्ट हो चाहे फेलिंग हो, ओके। वो एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो इसको। तो अभी तक हम करवाते आ रहे हैं क्या, हमने 3 तरीके से क्या करवाया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया। दिस वाज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेन हेडिंग आप डाल सकते हो टोलन रिएजेंट से पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट से, फिर उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन से, फिर उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। तीनों की कंस्ट्रक्शन देखी हमने, मेन बेसिक रिएक्शन देख ली। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो जैसे ही आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करवाना है, तो मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड को तो भाई तोड़ना ही पड़ेगा, है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा टूटेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं। लिखो बेटा, मेन हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन।
टोलन रीजेंट से पहले आप डाल लेना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। चलिए लिखो पहला ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ऑक्सीडेशन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये किस में होगी, ये किस में, अभी हम देख लेंगे। और एक और कर लो, तीसरा कर लो, थर्ड वन ऑक्सीडेशन बाय SiO2 सेलेनियम ऑक्साइड। तीन तरीके का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम। तो चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर ये सिमेट्रिकल हो तो मैं चाहे ये बॉन्ड तोड़ूं या ये बॉन्ड तोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पहले तीन कैटेगरी में करेंगे, तीनों कैटेगरी आप एक साथ लिख सकते हो, फिर उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी को ले लेते हैं, इनको अभी हटा देते हैं। चलिए पहले मैं एक सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूं। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या करें भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो। ठीक है, ले लिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ो कार्बन कार्बन के बीच में। ये कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, CH3C डबल बॉन्ड OOH, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फर्दर ये अगर मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 ज्यादा एक्सेस में ले लिया तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज करवा देगा, पूरा ब्रेकेज कर देगा। क्या बन सकता है, CO2 प्लस H2। ओके, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, सिमेट्रिकल के केस में ऐसा हुआ। अब मान लीजिए मुझे ये वाला मैं लेता हूं, ये वाला, तो वही कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो ये दो तरीके से टूट सकता है। या तो ये बॉन्ड टूटे, मैं मान लेता हूं ये बॉन्ड टूटेगा तो प्रोसेस A को फॉलो करेगा, ये बॉन्ड टूटे तो मेथड B, है ना। पहले हम इस बॉन्ड को तोड़े, चलो भाई ए इस वाले को तोड़ते हैं, ए वाले को, तो क्या बनेगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH। ठीक है, अब उधर कितने कार्बन है, 1 2 and 3, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH। ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंक्लूड होगा, याद रखना। ठीक है, 1 2 3। अगर मान लो मैं B को फॉलो करता हूं, B को, ये वाला, तो क्या बनेगा, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH और प्लस में एक और एक दो कार्बन, अगेन CH3 COOH, ये बनेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा। मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर ये रिएक्शन जाएगी या ये, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है विच इज मेजर वन, मेजर प्रोडक्ट कौन से होंगे, ये वाला क्वेश्चन उठता है। तो इसमें लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट रूल दैट इज नोन एज पोप ऑफ रूल। ये क्या कहता है पोप ऑफ रूल, वो ये कहता, थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारा जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा, तो CO किसके साथ गया, CH3 के साथ। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो CO किसके साथ गया, CH2 CH3 के साथ।
इसमें छोटे वाला कौन सा है, CH3 है या ये मिथाइल ना, तो CO ग्रुप छोटे वाले के साथ जाना पसंद करेगा, तो यही है पोपोफ रूल। CO ग्रुप आप ये बोल सकते हो पहले, पोपोफ रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रोकन in such a way that CO group goes या prefers to go with smaller alkyl group। ठीक है, तो भाई स्मॉलर एल्काइल ग्रुप अगर है तो ये वाले प्रोडक्ट बनने चाहिए मेजर, ठीक है ना, दीज आर मेजर एंड दीज आर माइनर। ओके, दीज आर मेजर, एक इसमें मेजर होगा और एक माइनर होगा, आप खुद इसमें रख दो, दिस इज मेजर वन एंड दिस इज माइनर वन। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, इसका बना दिया, चलिए यहां पे लेते हैं, ये लो, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, अब ब्रेकेज कहां से होगा, ये वाला या ये वाला, दिस इज A एंड दिस इज B। अगर ये वाला ब्रेक होगा, ए मेथड को अगर फॉलो करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 लगाना है आपको, CH3 दो कार्बन, CH3COOH प्लस में, ये क्या इस पार्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, C6H5 एज इट इज, और यहाँ पे ये COOH, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, 1 2 3 CH3 CH2 COOH प्लस, ठीक है, ये B मेथड होगा। छह कार्बन, अब इसके अंदर बताओ इसके ऊपर कुछ होगा क्या, मतलब कहां पे मैं COH ग्रुप कहां लगाऊं, क्या मैं इस कार्बन को करूं, कैसे करके, कैसे करें, बताओ, बेंजीन रिंग के अंदर इस टाइप का एडिशन कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं करवा पाएगा, तो इस रिएक्शन में तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं बेटा, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, ऐसे कैसे आएगा, ओके, केवल ये प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी जैसे मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C CH3 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 इस टाइप का कार्बन दे दिया। अब स्मॉलर ग्रुप ये है, बिगर ग्रुप ये है, तो CO ग्रुप इसके साथ जाना पसंद करेगा। अब 1 2 3 4 ये तो एज इट इज रहेंगे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने पोर्शन के ऊपर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होगा क्योंकि CO ग्रुप स्मॉलर ग्रुप के साथ जाना चाहेगा। 1 2 3 CH3 CH2 COOH प्लस में ये कार्बन आपका कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH में, और बाकी ये पूरा पोर्शन एज इट इज रहेगा, CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा, यहां पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड करैक्टर भी आता है, तोड़ने नहीं देगा ड्यू टू रेजोनेंस,
उसमें पॉप ऑफ रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे पॉप ऑफ लगेगा जिसमें एलिफेटिक कार्बन चेन हो, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने करवा दिया। ठीक है, सिमेट्रिकल का भी और अनसिमेट्रिकल कीटोन का भी। अब हम क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं बेटा, हेलोफॉर्म टेस्ट। ये रिएक्शन हमने कहां करवाई थी, आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन हुई थी CH3, है ना। कैसे प्रेसिपिटेट आए थे, येलो पीपीटी। जब भी आपका दो तरह के ग्रुप, देखो या तो मिथाइल कीटोन हो, मिथाइल कीटोन ऐसे इस साइड में चाहे कुछ भी हो, CO ग्रुप के एक साइड में CH3 ग्रुप होना चाहिए, या फिर CH3CH2OH, ये वाला CH3CH2OH, ये जो इतना पार्ट है ना ये होना चाहिए, बल्कि CH3 के साथ होना चाहिए। ठीक है, CH3CH2OH, ये दो तरह के कंपाउंड आपका क्या करते हैं, ये आपका बनाएंगे। अगर मैं I2 और NaOH का मिक्सचर लेता हूं, उनकी रिएक्शन करवाता हूं, पहले क्या होगा, अगर मान लो मैं यहां से चलता हूं अल्कोहल से इथेनॉल से, तो इथेनॉल से क्या बनेगा, पहले कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड पहले, पहला पार्ट क्या होगा, अगर मैं अल्कोहल से चलता हूं तो पहला होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा दिया। दूसरा क्या होगा, आयोडीनेशन होगा, या आप बोल सकते हो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो हेलोजिनेशन होता है। और तीसरे पार्ट में होता है हाइड्रोलिसिस, और तब तीसरे पार्ट में जाके आपका CH3 बनता है। ये आप क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो, आयोडोफॉर्म भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म के व्हाइट पीपीटी आएंगे, आयोडोफॉर्म के येलो पीपीटी आता है, एकदम ब्राइट येलो कलर के। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें काफी हेल्पफुल रहता है, थोड़े से अच्छे से दी जाते हैं उसके पीपीटी, है ना। लेकिन जब ये होगा तो ये तो ऑलरेडी भाई मेरा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, और वो भी मिथाइल कीटोन, याद रखना स्पेशल, मिथाइल कीटोन या इथेनॉल, इस टाइप की कैटेगरी के जो कंपाउंड होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, दूसरे नहीं देंगे। अगर मान लो CH3CH2 आ गया बीच में, वो तो इथाइल कीटोन हो गया, इथाइल कीटोन नहीं देगा, ओनली मिथाइल कीटोन्स। ओके, these two compounds give specially आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, हेलोजिनेशन कैसे होता है, जैसे मान लो आप, मैं ये दे देता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैं I2 के साथ करूंगा, क्या होता है, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना, इसकी जगह पे आयोडीन आ जाता है, क्या बनता है CI3C डबल बॉन्ड OH। अगर ये क्लोरीन होता है तो क्लोरल बोलते हैं उसको, याद है, आयोडीन है तो आयोडल बोलेंगे। ओके, क्लोरल बन जाता है CCl3CHO। पहला स्टेप क्या हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये पहला स्टेप यहाँ पे क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, हेलोजिनेशन बोल सकते हैं। फिर इसका क्या होगा, CI3C डबल बॉन्ड OH, इसका होगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस NaOH, वो ऑलरेडी वहां पे है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकेज होती है, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, CHI3 और HC डबल बॉन्ड OH। और बेटा यहाँ पे ये H है ना, ये Na पॉजिटिव आयन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, तो स्पेशली अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है, तो पहला स्टेप होगा हेलोजिनेशन, दूसरा होगा हाइड्रोलिसिस, और लास्ट में आपके बन जाएंगे पीपीटी। ठीक है, या तो आयोडोफॉर्म के या क्लोरोफॉर्म के। अगर मान लो आप इथेनॉल से चले, तो इथेनॉल तो भी एल्डिहाइड और कीटोन से एक स्टेप पीछे है ना, वो तो पीछे है, पहले मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो पहले इसका करवाना पड़ेगा मुझे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यही कर देगा खुद ही। ठीक है, ऑक्सीडेशन से वो इस कैटेगरी में आएगा, इसके बाद में हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस। आयोडोफॉर्म टेस्ट को जब भी आप याद करो ना, तो बस ये होना चाहिए, अगर मैं इथेनॉल से चलता हूं तो ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस, तीन स्टेप होंगे। अगर हम
किससे चलते हैं? इथेनॉल से। अगर मैं एल्डिहाइड से चलूंगा तो ये वाला कम हो जाएगा, ये और ये, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना इसको। तो भाई बेसिकली हो तो रहा है ऑक्सीडेशन ही। हेलोजन को, अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डाल रहा हूं, या तो ऑक्सीजन या हेलोजन, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ही है। तो सेकंड टाइप का ऑक्सीडेशन ही होगा बेटा। ठीक है, हेलोजिनेशन क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन बाय हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, हेलोफोम टेस्ट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, आपके मन में जो है वो नेम लिख दो। ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग हेलोफोम रिएक्शंस। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखना है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय आइदर मिथाइल कीटोन और द कंपाउंड कंटेनिंग दिस ग्रुप CH3 CH2OH। किसी किसी बुक के अंदर ये लिखा है CH2OH। इस टाइप का एल्कोहल होना चाहिए, तो ये इट इज मोर प्रीफरेबल। ओके, इट इज मोर प्रीफरेबल। नाउ यू कम टू द नेक्स्ट वन, SeO2। ये तो बेटा बहुत ही खतरनाक, मतलब आप बोल सकते हो SeO2 जो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें एक लाइन लिखो SeO2, whenever whenever there is whenever there is मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल कौन सा होता है? CH3 और मिथाइलिन CH2। ठीक है, एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इस ग्रुप के बगल में अगर CH3 ग्रुप आ जाए या भाई आपका CH2 ग्रुप आ जाए तो किस में कन्वर्ट देगा? मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप एडजेसेंट टू दिस आर कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसकी एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखो काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, दो तीन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई SeO2 के साथ। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा C डबल बॉन्ड OH। इसके बगल में ये आया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H, है ना, तो CH2 को ये CO में कन्वर्ट कर देगा, ये कंपाउंड बन गया। दो CO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, दो एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच, ये कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल, दैट्स व्हाई दिस इज ए स्टेबल कंपाउंड एंड इट इज नोन एज डाइऑक्सिल कंपाउंड। डाइऑक्सिल, डाइऑक्सिल भी बोलते हैं इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, उसमें दो OH ग्रुप होते हैं, इसमें दो COH ग्रुप है। ठीक है, अटैच्ड एक दूसरे के साथ, तो ये कंपाउंड बन गया। एक और ले लो, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, CH3 ये वाला लेके देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा और क्या होगा भाई, ये तो बन गया। सेलेनियम यहाँ पे किसमें है? सेलेनियम है आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4, और ऑक्सीजन है आपका 2 नेगेटिव, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SeO2 लास्ट फॉर्मूला आएगा। तो +4 से यहाँ पे ये बेटा Sc में आ जाता है और साथ में आपका H2O बनेगा। सेलेनियम एलिमेंटल स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से 0, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, +4 से 0 में आ गया। इसका करवाओ बेटा, इसका कैसे करवाओगे आप? एसीटोन का प्रोबेबल क्या बनेंगे बताइए? करवाओ, कैसे करवाओगे इसकी रिएक्शन?
SiO2 के साथ। ये रिएक्शन सारी रूम टेम्परेचर पे होती है भाई, रूम टेम्परेचर पे, ना तो इसको हीटअप करना है, कुछ नहीं करना। क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? ये जो C डबल बॉन्ड O है ये एज इट इज, ठीक है। किसी एक मिथाइलिन ग्रुप को, या तो इधर वाले को या इधर वाले को, कोई भी एक ले सकते हो आप, किसी एक को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एक रहेगा सेफ, CH3, इसको कर देते हैं CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CO में, और H एज इट इज। बेसिकली CH2 किस में कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। CH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, O में। दो हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। बन गया एक कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड लो, C6H5C डबल बॉन्ड OCH3। इसका कैसे करेंगे, इसको तो कुछ कर नहीं पाएगा भाई, है ना। यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है नहीं, इस साइड में CH2 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O C6H5 एज इट इज, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कंपाउंड में। एक और अच्छी रिएक्शन दे रखी है इसमें, हाँ ये वाले लेते हैं। ये लो बेटा, ये बेंजीन रिंग नहीं है, हो गया। इसका करो SiO2 रूम टेम्परेचर पे। मैंने क्या बताया, केवल एक साइड में एक ग्रुप का ही करवाएगा। यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो किसी एक साइड का ले लो। यहाँ पे तो एज इट इज है ही, इस साइड में दो हाइड्रोजन को हटा के, ये कार्बन जो है ना, दो हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये एक कीटोन और ये एक एल्डिहाइड, ठीक है। ये एक कीटोन एल्डिहाइड यानी कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड है ये बेसिकली। अगर मैं देखो तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये भी डाई कार्बोनिल, CO ग्रुप CO ग्रुप, दिस इज ऑल्सो डाईओन कंपाउंड भी बोल सकते हो उसके, तो डाईओन हो गया। यहां तक बताओ भी, कोई अगर डाउट है तो। कैसा भी, तीनों तरह के ऑक्सीडेशन हमारे खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीडेशन इज ओवर, ऑक्सीडेशन इज ओवर। कौन कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में हमारी? रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन। चार कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी कैटेगरी जो सबसे आसान है उसको फिनिश कर लो, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन कर लो, 2 मिनट में हो जाएगी, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। जो हमने हेलोफोम टेस्ट किया था बेटा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो बता देता हूँ, बच्चों में जो कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार पॉइंट में करवाता हूँ। हेलोफोम रिएक्शन के अंदर या आइडोफोम एक ही बात है। हेलोफोम रिएक्शन के अंदर आपने याद दिया होगा, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ऐसे था ना, CH3C डबल बॉन्ड, या तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड हो सकता है, केवल ये वाला एल्डिहाइड है ना। तो ऐसा कंपाउंड था मेरा, मैंने क्लोरीनेशन करवाया था, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? बेस था, NaOH, बेस की प्रेजेंस में करवाया था। तो क्या हो गया था, लास्ट प्रोडक्ट हमारे क्या बने थे? आइडोफोम बना था या क्लोरोफोम बना था, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्लोरोफोम, एक काम करो हेलोफोम बोल दो ना, हेलोफोम बन गया था हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक कंडीशन है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इसी कंपाउंड को, यानी कि एल्डिहाइड हो या अब कीटोन, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन, एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर मैं उसका हेलोजिनेशन करवाता हूँ
और यहाँ पे मैं एसिडिक कंडीशन कर दूं, वो भी वीक एसिडिक, बस बेसिक की जगह पे एसिडिक, लाइक CH3COOH मिला दिया, कुछ ड्रॉप उसकी डाल दी। अब क्या होगा वो देखो बेटा, कहां पे ये करवाएगा, क्या कर सकता है, इसमें जो प्रोडक्ट बना था बेसिकली यहां से बॉन्ड टूट के बेटा CHI3 टाइप में बना था, यहाँ पे एक हेलोजन आया है, 2 आए हैं या 3 आए हैं, 3 आए हैं ना, तो दिस इज पॉलीहेलोजिनेशन। अगर मैं बेसिकली देखूं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इट इज ए पॉलीहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का ही पार्ट है बेसिकली ये, लेकिन उसमें पॉलीहेलोजिनेशन हो रहा है, ये डिफरेंस आता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मोनोहेलोजिनेशन होगा भाई, केवल एक मोनोहेलोजिनेशन होगा। एक हाइड्रोजन को हटा दो यहां से, CH2 यहाँ पे Cl लगा दो, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, ये है बेटा कहानी। और इसमें भी आप एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन इज, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप मेरा जिस कार्बन पे जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वही हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन X। ठीक है, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल, सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे कीटोन सब देंगे इसको, बस कंडीशन क्या है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेरा ग्रुप उस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 एंड 4, इसके ऊपर हाइड्रोजन है ही नहीं, दिस विल नॉट गिव दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड। ये वाला बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप आगे कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो दिस विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। ओके, हेलोजिनेशन नहीं होगा। ठीक है, 5 कैटेगरी ओवर, अब कौन सी रह गई, चलो और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कंडेंसेशन वाली रिएक्शन रह जाती है बेटा, ठीक है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, फिर उसके बाद में क्रोस्ड एल्डोल, वो सब आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब। अगर एक बार उनका समझ गया ना बेसिक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिवाइज करते रहना भाई। ठीक है, जो भी पोर्शन होता है वो, और प्लस में पीछे का अपना शेड्यूल बनाओ, कैसे भी 1 घंटा आज का या आधा घंटा पीछे का रिवाइज करते रहो। ओके, चलिए।